Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is Jab on the Go series of Indian economy and Indian financial systems. So, Jab on the Go ये सीरीज हम स्पेशली लेकर आए हैं उनके लिए जो कि चलते फिरते जब भी उनके पास टाइम है एक वीडियो वॉच करना चाहते हैं और उससे एक कॉन्सेप्ट जो है हम टारगेट कर सकें फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और एंड में हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। तो जो भी लोग इसे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जस्ट नो कि इस प्लेलिस्ट की जब भी आप कोई वीडियो देखोगे जो गिवन टॉपिक है वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको रिवीजन में भी इसमें काफ़ी मदद मिलेगी। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज गोइंग टू बी इश्यूज फेस्ड बाय इंडियन इकोनॉमी। और अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम हमने लास्ट लेक्चर में इश्यूज तो कर लिए अच्छे से, है ना? तो ये आज हम बात करेंगे इसमें सॉल्यूशंस की, कि जो हमने 4 मेजर इश्यूज की बात करी कि किस तरह से इंडियन इकोनॉमी ने मेजर चैलेंजेस फेस किए हैं और वो अभी भी कहीं न कहीं उनसे जूझ रही है और जिसकी वजह से हमारी टोटल ग्रोथ जो है वो डाउन जा रही है। तो उससे रिलेटेड क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। But before moving ahead, I want to tell you very important things. First is JAB registrations for May 2026 is has started and it is live. तो जिन्हों को भी ये नहीं पता है, जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन करवानी है नहीं कराई, प्लीज़ वो इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए। और सेकंड, नाउ दैट द डेट्स ऑफ द एग्जाम आर ऑल्सो आउट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आप बड़ी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड स्टडी करने लग जाओ और उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से देखो। तो एक डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर करी है जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सब कुछ मिल जाएगा, जो कि आपको एग्जाम का पैटर्न समझने में बहुत मदद करेगा। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हो फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी, ये वो 4 इश्यूज हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में किए। जिन्होंने भी लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया, प्लीज वो कर लीजिए, बिकॉज देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर अ लॉट बेटर। ठीक है, बट जस्ट टू गिव यू अ लिटिल आइडिया, तो ग्रोथ जो है एज पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो रिपोर्ट है एंड एट द सेम टाइम वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, उससे पता चला है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं कम होते जा रही है। पहले 8.9 8.7 थी, लेकिन उसके बाद 6.9 6.8, मतलब इट हैज़ रिड्यूस्ड, है ना? तो वो नीचे जो ग्रोथ जा रही है उसकी क्या रीज़न है? उसके 4 मेजर रीज़न्स हैं। जॉबलेस ग्रोथ, जॉब्स लोगों के पास है नहीं, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना? यूथ, यंग जो जनरेशन के लोग, यंग पीपल है जो हमारे पास, बेसिकली वर्कफोर्स है दैट इज देयर, लेकिन दे आर नॉट गेटिंग एनी जॉब्स। तो ग्रोथ हो रही है बट इट इज जॉबलेस। पावर्टी बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लोगों के पास वो भी नहीं है। रूरल और अर्बन दोनों ही एरियाज में इसकी संख्या जो है वो बढ़ रही है, परसेंटेज बढ़ रही है। इनइक्वालिटीज़, जो रेशो है, फॉर एग्जाम्पल इस कंट्री में 100 रुपए है, ठीक है, इंडिया में टोटल 100 रुपए हैं। जो 10% ऑफ द पॉपुलेशन है उनके पास 90 रुपए हैं, और जो बची हुई 10% पॉपुलेशन है, सॉरी, जो बची हुई 90% पॉपुलेशन है उनके पास सिर्फ 10 रुपए हैं। तो आप देख सकते हो कि कितनी हैवी इनइक्वालिटी है, इतने सारे लोगों को इतने कम पैसों में सरवाइव करना पड़ रहा है, जबकि जो मेजर वेल्थ है वो सिर्फ टॉप परसेंटेज जो है उनका हिस्सा है। सो ये एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, एग्जैक्ट नंबर्स के लिए आपको लास्ट लेक्चर अगेन देखना पड़ेगा। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ इनइक्वालिटी कि क्या होता है इनइक्वालिटी, जब पुअर एंड रिच का गैप बहुत ज़्यादा होता है। देन पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज पर प्रेशर बनते जा रहा है, और भी ज़्यादा ये प्रेशर अजीब तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है जब एक जगह पर बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, लिविंग कंडीशंस हैं, क्योंकि सारी कंट्री के लोग फिर वहीं पर माइग्रेट करना चाहते हैं, शहरों में माइग्रेट करना चाहते हैं। दिल्ली है ना? तो एडजॉइनिंग स्टेट्स जो हैं, वहाँ के जो भी वर्कफोर्स है, अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी है, दे विल कम टू दिल्ली, है ना? एज अ रिजल्ट क्या हुआ? वहाँ पर पोल्यूशन इतना बढ़ गया, इंडस्ट्रीज और सेटअप हो गई, पॉपुलेशन बढ़ गई, वहाँ के रिसोर्सेज ज़्यादा डिप्लीट हो गए, एयर क्वालिटी खराब, मतलब सो एंड ऑन। इट्स ये एक तरीके से एक लड़ी है ना, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। सो प्रेशर ऑन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होता है ड्यू टू हैवी माइग्रेशंस। तो इन सब को हमने अच्छे से समझा। आज हम बात करेंगे कि प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन इसके सोल्यूशन क्या है। ठीक है जी? तो जस्ट अ सेकेंड, या sorry. So the first problem that we are going to deal with it is inequalities. Inequality मतलब यही जो गैप है अमीर और गरीब के बीच में। So कैसे हम इसे हटा सकते हैं? इंक्लूसिव ग्रोथ करके, जो भी हम अपॉर्चुनिटीज कंट्री में लेकर आ रहे हैं, वी कैन मेक श्योर कि उसमें शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, वीकर जेंडर्स, है ना, और वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हु आर इकोनॉमिकली वीकर,
not just gender wise, not just caste wise, but economically also, people who are not well to do, हम उन्हें एक बूस्ट दें, चाहे वो क्रेडिट अवेलेबिलिटी की तरफ से हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज की तरफ से हो, या और कुछ जो भी ग्रोथ हो रही है, चाहे वो टेक्निकल एडवांसमेंट की तरफ हो रही है, हम उनको भी ट्रेनिंग्स दें, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हो रही है, और मतलब जो भी ग्रोथ की अलग अलग स्कीम्स लॉन्च करी जा रही हैं, उसमें हम जो भी वीकर सेक्शंस हैं किसी भी एरिया में, चाहे जेंडर वाइज, कास्ट वाइज, फाइनेंसेस वाइज, है ना, उन सबको हम इंक्लूड करके ग्रोथ करें। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को इंक्रीज किया जाए, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, और यूटिलाइजिंग टैक्सेस फॉर पब्लिक सर्विसेज। देखो, जो भी लोग बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, जो टॉप नॉच है, टॉप 1% है ना, वी जेन्युइनली टैक्स देम इन अ वे कि उनकी जो वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा है वो टैक्स में आए, और फिर वो टैक्स ईमानदारी से यूज हो पब्लिक सर्विसेज को बेटर बनाने में, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, एजुकेशन है। इस हर एक एरिया में टैक्सेस ईमानदारी से इकट्ठे किए जाएं और वो डाले जाएं जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनकी बेहतर क्वालिटी के लिए, सो दैट दोज पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड प्राइवेट सर्विसेज, वो गवर्नमेंट सर्विसेज अवेल कर कर भी उतने ही बेनिफिट में रहें। तो ये एक तरीका है पैसे को थोड़ा सा इक्वालिटी की तरफ लेकर जाने का, ठीक है, दैट इज वन थिंग। माइग्रेशन के लिए क्या कर सकते हैं? लोकल एम्प्लॉयमेंट। दिल्ली के आसपास फॉर एग्जांपल लेट्स से गांव हैं छोटे छोटे, जहां से बहुत सारे लेबर फोर्स जो है दिल्ली आती है फॉर जॉब पर्पसेस। अब अगर हम इन विलेजेस में ही इंडस्ट्रीज लगा दें, इन विलेजेस के आसपास ही हम जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर दें, इन लोगों को ही हम मेक इन इंडिया या किसी स्टार्टअप या किसी अपनी खुद की जो हैंडीक्राफ्ट है, अगर लेबर है बिल्कुल, तो उनको वहीं पे जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर दें, राइट। इससे क्या होगा? इससे माइग्रेशन नहीं होगी, लेकिन उनकी बेटर अपॉर्चुनिटीज जो है उनको अपने घर के पास ही मिल जाएंगी। तो जो रिसोर्सेज पे बर्डन है सिटीज में वो कम हो जाएगा। तो क्रिएट लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, फोकस ऑन एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज को हम बूस्ट दे सकते हैं और रीजनल कॉपरेशन की मदद से इस चीज को और बढ़ावा दे सकते हैं। पावर्टी को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट की सिंपल जो प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं, वो लॉन्च करी गई हैं, और अलग अलग सब्सिडीज देकर, टैक्सेस कम कर कर, और पढ़ाई पर डिस्काउंट देकर, लोन्स इजीली प्रोवाइड कर कर, पैसों की अवेलेबिलिटी बेसिकली हम वीकर सेक्शंस में प्रोवाइड कर सकते हैं, और इस तरह से पावर्टी को कम कर सकते हैं कि लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज जो है वो अफोर्ड करने वाले बने। जॉबलेस ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो इनकरेज एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। ठीक है, जॉब नहीं है ना, कोई बात नहीं, यू बिकम योर ओन जॉब क्रिएटर। आप अपना खुद का काम स्टार्ट कर दो। तो उसके लिए आपको जो भी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स चाहिए वो गवर्नमेंट आपको दे, वो ट्रेनिंग्स दें। एजुकेशन को इस तरह से स्ट्रक्चर दिया जाए या इस तरह से रीस्ट्रक्चर किया जाए एजुकेशन को कि हम डे वन से ही अपने बच्चों को उस स्किल सेट, मतलब वो स्किल सेट सिखाएं जिसमें कि कल उनको जाकर जॉब मिल सकती है, या जिसमें वो अपनी खुद की कुछ एंटरप्रेन्योरशिप या कुछ खुद का कुछ बिजनेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो कहने की बात ये है, इंस्टेड ऑफ जस्ट फॉलोइंग पुराने पैटर्न की एजुकेशन सिस्टम, पुराने पैटर्न की काम करने का तरीका कि पढ़ो और जॉब करो, खुद की जॉब्स क्रिएट करो, स्किल सेट डेवलप करो कि आप खुद का कुछ कर सको। अगर जॉब लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज है तो आपके पास पैसा कमाने का कोई ना कोई जरिया हो। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को थोड़ा बढ़ावा दे गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये चीज हो सकती है जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर तो आप अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज खुद से ही क्रिएट कर रहे हो, लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को बोल सकती है कि भाई मशीनरी का उपयोग करो, ऑटोमेशन करो, लेकिन एट द सेम टाइम लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स भी करो कि आपको लेबर की ज़रूरत हो, मैनुअल लेबर की, और उस वजह से आप जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाओ। ठीक है जी। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो हर एक डायरेक्शन में हम ले सकते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स दैट इंडियन इकोनॉमी इज फेसिंग। अब इसके अलावा ये एक लिस्ट मैंने बनाई है जो कि प्रोग्राम्स है फॉर पॉवर्टी एलिवेशन। तो इसके लिए ये सब प्रोग्राम्स एक बार आप देखो ज़रूर, और याद करने की कोशिश करो। ठीक है, अभी तो काफ़ी टाइम है एग्जाम में, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, एंड अब जब भी ये वीडियो देखने के बाद आपको टाइम लगे, डू रिवाइज इट, सो दैट आपको अगर एग्जाम में ये कोई भी नाम आए, आपको पता हो कि यार ये पावर्टी एलिविएशन के लिए प्रोग्राम है। ठीक है, आईआरडीपी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, रूरल डेवलपमेंट के लिए है, एज द नेम सजेस्ट। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए है, अगेन गांव में जाकर आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करो। MGNREGA गारंटीड 100 डेज वेज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। ठीक है, अगेन रूरल एरियाज में नौकरी
करने के लिए आपको गारंटी मतलब वेज प्रोग्राम आपके लिए गारंटीड वहाँ पर खोलें। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, इंश्योर फूड अवेलेबिलिटी टू द पुअर। रूरल अर्बन लाइवलीहुड मिशन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए है और सेल्फ ट्रेनिंग के लिए है, स्किल्स बढ़ाने के लिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कि बैंक्स क्रेडिट अवेलेबल करेंगे सभी को इक्वली। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कोविड रिलीफ एंड सपोर्ट के लिए फॉर द पुअर पीपल। एंड पीएम स्वनिधि टू सपोर्ट द स्ट्रीट वेंडर्स फॉर सेल्फ रिलायंस। तो देखो, आइडिया इन सब का यही है कि पावर्टी हटाना और इंक्लूजन है ना, अंडर सर्व्ड सेक्टर्स के लिए अलग अलग तरीके से अपॉर्चुनिटीज लेकर आना। बट वो कौन से सेक्टर में है वो आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फटाफट से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेथड टू रिड्यूस द इनइक्वालिटीज इन इंडिया? सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। जो टैक्सेस आ रहे हैं ईमानदारी से इनको इन पर्टिकुलर एरियाज में डाला जाए ताकि सर्विसेज बेहतर हो, पब्लिक सर्विसेज। गवर्नमेंट इन्वेस्टिंग इन फ्री एंड हाई क्वालिटी पब्लिक सर्विसेज, अगेन ट्रू। गवर्नमेंट इन्वेस्टिंग मोर इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, बिल्कुल सही। टैक्सिंग द रिच मोर हेवीली, अब ये जो देखो, आइडियली ना, ये टैक्सिंग द रिच मोर हेवीली की जगह मतलब आई वुड हैव प्रेफर्ड अगर ये वर्डिंग्स होते कि टैक्सिंग मोर रेलेवेंटली, है ना। हेवीली क्या होता है? हेवीली तो मतलब फिर वो तो इनजस्टिस लग रही है कि किसी के पास पैसा हो तो उसको हेवीली कर लो। तो इट शुड हैव बिन वो कि थोड़ा सा जस्टिफाइड तरीके से टैक्स हो, लेकिन ऐसे हो कि पीपल हु आर अर्निंग मोर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट मोर, है ना। दैट इज द माइंडसेट बिहाइंड दिस स्टेटमेंट। तो उस लिहाज से ये चारों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन गाइस। बट इसके अलावा अगर आप जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो लेट मी टेल यू कि एड्यूटैप कुछ कोर्सेज लेकर आया है आपके लिए। और अब जबकि सिर्फ 2 महीने बचे हैं एग्जैक्ट एग्जाम आने में, तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दीज कोर्सेज। आई एम श्योर दे विल हेल्प यू अलॉट इन योर प्रिपरेशन जर्नी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो लाइव क्रैश कोर्स बैच 3 है और इसकी क्लासेस आज से ही स्टार्ट हो रही हैं। तो आप इन्हें देख सकते हो। लाइव क्लासेस के थ्रू सब कुछ अपने चारों कंपोनेंट्स कवर कर सकते हो। एक कंपोनेंट को हम 15 दिन में कवर करेंगे। इसमें आपको रिवीजन के लिए कॉन्सेप्ट नोट्स मिल जाएंगे, सॉल्व पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सब कुछ मिल जाएगा। कोई भी और डिटेल इससे रिलेटेड आपने देखनी है तो ब्रोशर्स हैं। टाइमिंग इसके बहुत रेलेवेंट रहने वाले हैं, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग, सो दैट इट डज नॉट डिसरप्ट विद योर ऑफिस शेड्यूल। और इस कोड का इस्तेमाल कर कर आप ये डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको रिकॉर्डेड सेशंस चाहिए, आपको अपने समय पर देखना है, आपको लाइव क्लासेस नहीं अटेंड करनी, तो मास्टर कोर्स इज़ द थिंग फॉर यू, जहाँ पर रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलेंगे। 10-10, 15-15 मिनट की क्लासेस होंगी ये। अपनी कन्वीनियंस पे आप कभी भी देख सकते हो। इनकी क्वांटिटी ऑफ कोर्स ज़्यादा होगी। लाइव क्लासेस यहाँ पर आपको दी जाएंगी लेकिन ओनली फॉर रिवीजन जस्ट बिफोर द एग्जाम। एंड बाकी के फीचर्स आप यहाँ पर देख सकते हो। यही चीज़ अगर आपको इंडिविजुअली किसी कंपोनेंट को लेकर करनी है तो इंडिविजुअल कंपोनेंट क्लासेस मास्टर कोर्स आर आल्सो देयर। और अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो टेस्ट सीरीज है आपके पास। तो दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। And yeah, if you have any more queries on this, you can reach out to us on the given information. I wish you all the very best for the exams, everybody. Thank you.